चलो, मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों के पास? ठीक है। हम लोग कल मीन तक पढ़े थे, आज इस चीज को खत्म करेंगे और इसको मतलब जो शॉर्टकट नोट्स है, क्योंकि इसमें जनरली सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन फिर भी टॉपिक है तो एक दो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। तो मीन के बाद आपके पास है रेंज। ठीक है। रेंज हो सकता है रेंज निकालने के लिए आपको आ जाए। तो रेंज कुछ नहीं है, ये क्या है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। जो सीरीज आपके पास गिवन रहेगी उसमें हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू गिवन रहेगी। ठीक है। जैसे मान लो 2, 6, 3, 8, मान लो हमने ये 4 डिजिट ले लिया। ओके। तो इसकी जो रेंज जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? इसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। ठीक है। इस पर क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब मैं इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसको ध्यान से देखिए, जल्दी बताइएगा। जैसे आप जानते हैं कि मैं एक टॉपिक बताता हूँ फिर तुरंत क्वेश्चन देना शुरू करता हूँ। ध्यान से सुनिए। 9, 8, 12, 80, 75, 45, 36, 72। रेंज विल बी, बताइए तो रेंज। अच्छा, इतना इजी क्वेश्चन? अच्छा सर, तीनों लोगों ने बता दिया। ठीक। 73, 67, 63। एक बताओ हाईएस्ट कितना है इसमें? 18 है। और लोएस्ट कितना है? 8 है। क्या मैंने डेटा गलत नहीं लिखा है? सर 7 भी तो है। 7 है बीच में। फिर सबसे पहले 7 ही तो लिखा है। अच्छा अच्छा, ये अच्छा ये 9 है। सर उससे पहले 7 नहीं है। नहीं, 9 है। उसके बाद 8 है, 12, 80, 75। ठीक है। तो हाँ ठीक है, हो सकता है। चलो ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो 80 माइनस 8 इक्वल टू 72। ओके। ये हो जाएगा आपका रेंज हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये है जो कि x 178, 146, 108, 105। इसमें डेटा थोड़ा लिखना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस से हम लोग डेटा लिखेंगे। 100, 198 एंड 96। ओके। इसका ये कह रहा है जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ये ऑलरेडी है, देखें। हाँ ये ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये कह रहा है इसका रेंज जो दिया हुआ है, रेंज वो 148 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? थर्टी। 244, 244। ठीक है।
244 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दे रखा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट क्या रहा होगा 96, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 96 इक्वल टू 148 और x की वैल्यू जो भी आएगा 244 बता रहे हो तो 244। ओके, तो यहाँ से ये चीज ध्यान रखिएगा, जो कि हो सकता है रेंज का क्वेश्चन आ जाएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, उसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा वो वहां पर डिपेंड करता है, या तो रेंज पूछ लेंगे या तो मैंने यहाँ पर कोई वेरिएबल पूछा है उसके पूछ लेंगे। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे वो लोग, या तो फर्स्ट वैल्यू देंगे या तो लास्ट वैल्यू देंगे, बीच में कोई वैल्यू नहीं देंगे, नहीं तो बीच में वैल्यू देने पर प्रॉब्लम आ जाएगी। चलिए अब आ जाइए मीडियन। ठीक है, मीडियन का मतलब ये मीन डेविएशन और मीडियन में डिफरेंस होती है। मीडियन का मतलब ये होगा जस्ट बीचों बीच वाला नंबर, अगर किसी भी सीरीज को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं 2, 6, 8, 15, 12, 20। ठीक है, 3 5 हो गया। ओके, तो मीडियन का मतलब ये हो गया जो कि ये इधर हो गया और ये इधर हो गया, समझाने के लिए बता रहे हैं कि बीच वाला पार्ट जो हो गया ये मीडियन हो गया, ये बीच वाला पार्ट जो हो गया वो मीडियन हो गया, ये इक्वल टू 8 आ गया। ठीक, फॉर्मूला की तरफ देखोगे तो ये देखो, अगर 1 2 3 4 5 ये कितना डिजिट चाहिए, 5 डिजिट है। 5 डिजिट क्या होता है, ऑड होता है, ये ऑड हो गया। ठीक है, ध्यान सुनना, तो ऑड मतलब 5 + 1 / 2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू थर्ड टर्म। थर्ड टर्म याद रखना, थर्ड टर्म। ठीक है, तो थर्ड टर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। देखो तो यहाँ से पहला, दूसरा और तीसरा थर्ड टर्म आया था, इसका मीडियन हो जाएगा एक, थर्ड टर्म मीडियन हो जाएगा। इसमें क्या क्या पूछ सकता है, जो कि आपको बहुत सारा सीरीज दे देगा, और उसके बाद पूछा जाएगा जो कि ये एपी सीरीज के साथ भी अटैच हो जाता है। जब थर्ड टर्म आपको पता चल जाएगा और वो अगर एपी सीरीज में रहेगा तो फिर वहां से वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, अब मान लीजिए इसी में एक और ले लेते हैं, 2, 6, 8, 10, 15, 20 है बस में। तो यहाँ पर कितने नंबर हो गए, 2 2 4 2 6 हो गया, ये हो गया 6। तो 6 मतलब इवन नंबर, 6 मतलब इवन नंबर। ठीक, तो अगर इसका मिडिल निकालना होगा तो देखो तो 3 अगर इधर गए 3 इधर गए तो बेकार हो गया। मिडिल हमको निकालना है तो क्या करेंगे, इधर से 2 गया, इधर से 2 गया। ओके, और ये जो बीच में बच गया इन दोनों का एवरेज, तो मतलब 10 + 8 18, 18/2 9, ये हो गया मीडियन। ठीक, फॉर्मूला कैसे यूज करोगे वो देखो, 6/2 एंड 6/2 + 1/3 1/3। ठीक, ये कितना हो जाएगा, थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ, और दोनों का मीन बोलो या एवरेज बोलो दोनों सेम है। तो देखो तो यहां से थर्ड टर्म कितना है, 8 है, फोर्थ टर्म कितना है, 10 है, और दोनों का एवरेज 9 आ गया। अभी तो हमने छोटा छोटा वैल्यू लिया है तो आपको पता चल गया है, तो वेरी वैल्यू आएगी तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। ओके, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, अगर n इवन है, अगर n इवन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, n/2th एंड n/2 + 1/3 का मीन जो है ये क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो याद रखना ऑड के लिए n + 1/2, जब इवन के लिए n/2 + n/2 + 1 होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, हमें आराम से बताइएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं जो कि मीडियन क्या होगा, अभी आपसे मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं जो कि कौन सा टर्म मीडियन होगा। ओके, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, कोई सीरीज है जिसमें कि 16 टर्म है। दूसरा क्वेश्चन,
क्वेश्चन समझ गए? कौन सा टर्म जो होगा वो मीडियन होगा, ठीक है। और ये एस फॉर सीरीज, ये नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। कोई भी दूसरा सीरीज हम लेते हैं जिसमें कि 101 टर्म्स हैं। तीसरा क्वेश्चन एक ही चीज हम देंगे, और या इवन दो ही चीज होता है। आप लोग आंसर बॉक्स में बताते चलिए आंसर। मान लो 20 है, फोर्थ कुछ भी ले लो, कितना लोगे, 29 ले लो, और क्या, ठीक है। दो हमने ऑड का, दो हमने इवेंट का आपको बता दिया। तो आपको ये बताना है कौन सा टर्म जो होगा वो मीडियन होगा। ठीक है, हमारे पास आंसर सब आ गए हैं। फर्स्ट वाले का बताया गया है 8 प्लस 9th मीन, एग्री हो। थर्ड वाले का सेकंड वाले का बताया गया 61। फोर्थ वाले का बताया गया है, थर्ड वाले का 10 प्लस 11। सेकेंड वाले का 51 और 15th टर्म, ठीक है। चलिए अपने अपने कॉपी में आप देखिए कैसे करेंगे। ये 16 है ना, तो इसका मतलब क्या, 16/2 8 एंड उसके एक एक्स्ट्रा 9th टर्म का मीन, का टर्म मीन, ओके। ये तो ऑड है, तो 102 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 51। इसका भी सेम कंडीशन, तो कितना आ जाएगा, 20/2 10, मीन ऑफ 10th एंड 11th टर्म, ओके। ये कितना आ जाएगा, 15th टर्म, ठीक है। जिसने जिसने किया है वो अपना आंसर मिला लो, फिर अपना देख लेना, ठीक। मे भी हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दें। चलिए अब देखिए, मैंने आपको बताया है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके, ध्यान रखिएगा। मैं अपने क्वेश्चन पर लिख लेता हूं, उसके बाद आप बताइएगा। 3 8 1 2 7 16 20 29 15 13। चलो बताओ तो इसका मीडियन क्या होगा। हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। हमारे पास आंसर आया है 7.16। अच्छा इवन नंबर दे दिए क्या हम, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो 7.16, देखो ये दो बच्चों का आ गया 7.16, ठीक है। बाकी का देखो कैसे करोगे, अरेंज करो 1 2 3 7, देख लेना कहीं पर गलती हो जाए तो 8 21/2, एक का आया है 21/2, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 7 8 1, इसमें यही होता है ना, डेटा को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। 7 8 और फिर 13 15 16 20 29, ओके, ठीक है। अब देखो 3 3 6 4 10, ठीक है। तो 10 हो गया, तो 4 इधर गया और 4 इधर गया, ओके। तो 21/2, 21/2 इक्वल टू 10.5, ओके। 7.16 देखो तो 7.1 21/2 ही आ रहा है, देख लो और एक बार दोबारा करके, मेरे हिसाब से तो यही आएगा, यही आएगा, ओके। 21/2 दिस इज द मिनिमम। चलिए
अब लिखिए टॉपिक, इस पर क्वेश्चन कम बनेंगे क्योंकि कैलकुलेशन इनका ज्यादा है, फिर भी देखिए टॉपिक लिखिए मीन डेविएशन। इसमें कुल मिला के ना आपके 8-9 फॉर्मूले बन जाते हैं। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन में फर्स्ट लिखिए मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीन एक ये निकालना होता है, दूसरा ये होता है अबाउट मीडियन। ठीक है, अबाउट मीन जो होता है वही मीन जो हमने पहले निकाला था, मीडियन जो अभी हमने निकाला था। ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिए समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार का मॉड होल डिवाइडेड बाई n। इसमें कुछ भी नया चीज बताने लायक नहीं है। इसकी तरफ यहाँ पर देखिए i इक्वल टू 1 to n समेशन ऑफ, ऐसे समेशन लिख चुके हैं, समेशन ऑफ मॉड xi माइनस m अपॉन n। बताने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे मीन है और ये यहाँ पे मीडियन है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है प्रॉब्लम, जो कि आपको पूरा डेटा सब्जी के ऊपर क्वेश्चन रहता है तो पूरा डेटा निकालना पड़ता है। इसमें पूरा डेटा नहीं निकालना पड़ेगा आपको, उसमें 2 ही 4 देंगे जिससे कि आपके शॉर्टकट में ये आंसर आपका आ जाए। ठीक है, तो पहले मैं इस पर क्वेश्चन करवा देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। चलिए, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मेरे पास आया है, मीन डेविएशन फाइंड। 2 मिनट का टाइम लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें टाइम लगेगा। मीन डेविएशन क्या कैलकुलेशन होती है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीन ऑफ द डेटा। ऑफ द डेटा जो है मैं वो लिख रहा हूं 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12 निकालो तो फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। जल्दी कीजिए। एक मिनट का ज्यादा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। एक का मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज 9। नोआ गलत है, ये आप चेक करो। और मैं बता दूं, मैं ऑप्शन नहीं देता हूं ना, इसलिए आप लोग थोड़ा सा घबरा जाते हो मामला। 9 ऑप्शन में ही नहीं है, मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन आर 2, 3, 2.75। तो ऑप्शन सामने में रहेगा ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा मेरा कहीं गलत हुआ है। 1.75 ये है। थ्री। अब हमें लगता है बताना पड़ेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन अभी आप लोग, इसका मैं बता देता हूं, आप लोग तब तक चेक करो। इसका आंसर 2.75 दे रखा है।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो कि वो अभी उनका सही होगा, क्योंकि बुक का है, तो हम लोग अपना चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। बाकी आप लोग कैलकुलेशन करो, अगर 2.75 आ गया तो सबका सही है। तो जिन्होंने अच्छा 9 जिन्होंने बताया ना, वो उन्होंने मीन डाल के छोड़ दिया है, हमें मीन डेविएशन निकालना है, ठीक है, ध्यान रखना। मीन और मीन डेविएशन में डिफरेंस होती है। चलिए, आप लोगों ने 9 निकाल लिया सबने, ठीक है। तो 9 जब निकाल लिया तो हम फटाफट माइनस करके देखते हैं। पहला देखो, 3 + 2 + 1 + 3 + 4 + 1 + 3। ये बताओ क्या किए, ये हमने क्या किया है, एक्स आई माइनस एक्स बार किया है, मालूम है। और मॉड लगाना है, इसीलिए सब के सब प्लस हो गए। देखो मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, 6 - 9 -3 आया होगा, 3 हो गया। और ले ले, 12 - 9 -3 आया होगा, 3 ले लिया। इसको लेना है 8 - 9, ओके। इसको प्लस करो तो 3 2 5, 5 1 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 5, 18 1 19 3 22, 22 बाय नंबर कितना है, 3 2 5, 3 2 5 3 8, 8 है, ठीक है। तो देखो 8 दूनी 16, 2.7 पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात, कहाँ कैलकुलेशन में गलती हुई थी वो आप देखो, या कोई कंफ्यूजन है तो वो देखो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और है, वहां पर आपको, और सब चूंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करना रहेगा, तो आपको मीन डेविएशन पूछेगा, जिससे मन हो आपको कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला में जरा सा ध्यान रखिएगा और उसको कैलकुलेशन कीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो दिक्कत हो जाती है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए बताने के लिए, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अबाउट मीडियन, ठीक। डेटा आर 11 3 8 7 5 14 20 2 9, ये 20 है। चलो करो तो, 11 3 8 7 5 14 20 2 9 निकालिए तो अबाउट द मीडियन। ऑप्शन दे दें, ऑप्शन आर 2 3 4 5। मैं फिर बता दे रहा हूँ, 1 सेकंड का टाइम लगे, 1 मिनट का टाइम लगे, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आना चाहिए। देखो तो
ये अरेंजमेंट सही लिखे हैं, 2 3 5 7 8 9 11 14 20 सही है। अब 2 2 4 2 2 4 तो मीडियन कितना निकल जाएगा 8, तो मीडियन निकल गया 8। ओके, अब फटाफट करो। 11 माइनस 8 3 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 1। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5 3 8 8 1 9 9 3 12 12 18 18 2 20 20 26 27 27 बाई 9 इक्वल टू 3। बोलो क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आपको इसमें जो है सारे के सारे सिंगल फ्रीक्वेंसी थे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा होती है, तो कल हम लोग मीन निकाले थे, याद है? क्या किए थे? F1 X1 किए थे। यहाँ पर F1 X1 किए थे, समेशन ऑफ Fi कर लो, Fi Xi बाई n किए थे। ठीक है, ये किसके लिए किए थे? मीन के लिए किए थे। ओके, तो मीन डेविएशन ओवर द मीन कितना आ जाएगा? Fi Xi माइनस x बार, ठीक है, समेशन डिवाइडेड बाई n। n तुम कैपिटल N भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये n और कैपिटल N क्या होता था, याद है? कल बताए थे, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए एक डेटा पर लिखिए। तो आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन। मीन डेविएशन अबाउट द मीन। ठीक है, डेटा हम आपके पास दे रखे हैं 2 5 6, ये x है, 2 5 6 8 10 12। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं 2 8 10 2 8 10। अच्छा एक मिनट, डेटा देखें क्या हो गया, 2 5। अच्छा बीच में ना 6 भी है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक कर देता हूँ। ये यहाँ से 2 5 6 8 है। ठीक है, तो 6 के लिए फ्रीक्वेंसी दे रखा है 10 और 8 के लिए फ्रीक्वेंसी दे रखा है 7, 10 के लिए 8 और इसके लिए 5, इसके लिए 5। मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालिए तो जल्दी जल्दी। 2 मिनट का टाइम लीजिए, कीजिए। एक एक टाइप का क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर आप बुक से इसको जरूर कर लीजिएगा। एक का मेरे पास आंसर भी आ गया 12। ठीक है, मैं चेक करके बताता हूँ। ओ, मैंने फिर वही गलती की, आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिया, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो गया। ऑप्शन है 3.3, 6.3, 2.3, 5।
ठीक है। मैं आप लोगों को भी सजेशन देता हूँ, मैं सारे बच्चे को सजेशन देता हूँ, जब आप एग्जाम में जाए अगर तुरंत हो जाए स्टैटिक्स का क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं तो उसको मार्क कर लीजिएगा और उसको सबसे लास्ट में रखिएगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, देखिएगा जब हमसे नहीं हो पा रहे, गलती आ रहा है आंसर, स्किप कर जाइएगा, जब वापस आइएगा तब हो जाएगा, नहीं तो इसके चक्कर में आपको 2-3 क्वेश्चन छूट जाएंगे। ये कैलकुलेशन वेस्ट क्वेश्चन होता है। फिर से कीजिए तो ऑप्शंस आर 3.3, 6.3, 2.3 एंड 5। चलिए साथ साथ मैं भी करता हूँ, ठीक है। एफ आई एक्स आई 2 दूना 4, 8 पंचे 40, 10 छके 60, 8 सत्ते 56, 10 अट्ठे 80, 12 पंचे 60। ओके, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 104, 160, 160 और 240, 60, 300 बताना तो अगर हम सही किए हो तो। और ये कितना जाएगा, 8 2 10, 10 10 20, 20 7 27, 27 8 35, 35 5 40। ठीक है, 8 2 10, 10 10 20, 20 7 27, 27 8, 35 5 40। एक्स बार तो बड़ा इसका प्रॉब्लम आ गया, चलो कोई बात नहीं। कितना आएगा, 7.5 है ना, आने दो कोई दिक्कत नहीं, सही है ना 7.5। ओके, अब एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार, तो ये हो जाएगा 5.5, हम मॉड ले रहे हैं, ठीक है, मॉड ले रहे हैं। 5.5, 2.5, 1.5, 0.5, 2.5, 4.5 है ना। ठीक, तो ये देखो 1 2 3, 1 मिनट, ये कितना है, ये 5 है ना, 0.5, 4 5 6, तो 3 तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 2 7 1 8, तो 10 4 14, 17 ये आ गया। अच्छा, इसकी तो हमको जरूरत भी नहीं है, चलो ठीक है, एफ के साथ मल्टीप्लाई करो, इसकी जरूरत भी नहीं है हमको। एफ के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा, 11, ये कितना आ जाएगा, 8 2 16, 20 20, ये कितना आ जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा 3.5, ये कितना आ जाएगा 8 2 16, 8 5 40, 20, ये कितना आ जाएगा 22.5, 22.5, देख लो अपने अपने कैलकुलेशन। ठीक है, 20 11 31, 15 46, 46 20 66, 66 और 3 69, 69 70 22 92 92। ओके, तो 92 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 दूनी 80, तो 2 पॉइंट कितना था ये, 2 पॉइंट जो भी है, 2.3। ओके, अब ये आंसर मेरा सही आया कि नहीं, शायद जस्ट एक सेकेंड नोट कीजिएगा, वेट कीजिएगा, मैं बस पहुंच रहा हूँ। 26। ओके, टू पॉइंट थ्री एग्जैक्ट है, 2.392/40। तो ये आप लोग मायूस मत होइएगा, क्योंकि कैलकुलेशन का प्रॉब्लम होता है और कुछ नहीं। चलिए अब देखिए, यहाँ पर हम लोग
ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट द मीन हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाली बात हो गई, ठीक है। अब आता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, लिखे तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इस पर क्वेश्चन बनेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। वेरिएंस जो होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। जो हम लोगों ने वहां पर मीन निकाला था वही चीज एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और इसमें क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो कुछ नहीं होता है, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाता है, तो 1/n, ठीक है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अपना ये नोट लिख कर लीजिए, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला जो होता है वेरिएंस का या स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो होता है 1/n जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तब। इसमें क्या होती है, ये फ्रीक्वेंसी 1 होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा होती है, तब फॉर्मूला होता है इसके लिए अंडर रूट n समेशन ऑफ एफ आई एक्स स्क्वायर आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 to n, n इज इक्वल टू, ये i इक्वल टू 1 to n, i इक्वल टू 1 to n, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया 3 चीज का। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं जो एनालिसिस किया जाता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अच्छा, इसमें आपको एक मिलेगा l + n/2 वाला, वो वाला मत करना, वो उसमें सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, वो वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस पर आपको जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांस है, इस पर भी बहुत कम चांस है, क्योंकि ना ये सब लंबा लंबा कैलकुलेशन है। तो ये जो नीचे वाला है कोएफिशिएंट वेरिएशन, इस पर बनेंगे, ओके। तो कोएफिशिएंट वेरिएशन सीवी का जो फॉर्मूला होता है ये इक्वल टू सिग्मा बाय एक्स बार। सिग्मा आपको मालूम है स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार मालूम है मीन इनटू 100, ठीक है। तो इसमें आपको निकालने के लिए नहीं बोलेगा, सिग्मा और जो मीन जो है वो आपको डायरेक्ट गिवन रहेंगे, ओके, ठीक है। 1 मिनट के लिए इसको नोट किया, चल ठीक है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखिए जो कि अगर सीवी मोर होगा, मोर सीवी अगर होगा तो मोर वेरिएबल होगा, मोर वेरिएबल होगा, ठीक। तो इसमें आपको पूछेगा ए और बी जो आपको सीरीज दिए रहेंगे, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डायरेक्ट गिवन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसमें आपको पूछेगा विच इज मोर वेरिएबल या विच इज मोर डेविएटेड, दोनों का मतलब सेम है, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर मान लो दे देगा कि मोर डेविएटेड दिया हुआ तो परसेंटेज मांग सकता है, इसका आंसर परसेंटेज में आता है, ठीक है। आप लोग जो एनसीईआरटी है उसमें जस्ट स्टैटिक्स वाले फॉर्मूले में जाइएगा और उसमें बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो बस ये सब फॉर्मूला जहां जहां आपको मिले वो सब अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और बस बाकी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, ओके। फॉर्मूला आप लोगों के पास आ गया, ध्यान से नोट कर लिए, ओके। चलो अब देखो, जो क्वेश्चन आपको बनेंगे इस पर वो मैं आपको दे रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी हम लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए एंड बी आर, ए एंड
बी आर ओके 60% एंड 75%। प्लीज ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस पर बनेंगे क्वेश्चन। एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशंस आर, मतलब इसके लिए सिग्मा ए जो दे रखा है वो दे रखा है 18, और इसके लिए सिग्मा बी जो दे रखा है वो दे रखा है 15। तो क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड देयर अरिथमेटिक मीन्स एक्स बार ए एक्स बार बी। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए। क्वेश्चन समझ गए? ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, अगर जिसने किसी ने नहीं लिखा है तो सी वी इक्वल टू सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100। ओके, आपको क्या क्या दिया हुआ है सामने मैंने लिख दिया है। एक्स बार ए और एक्स बार बी की आंसर बताइए, गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन दे दें? ऑप्शन है 20 और 30 में, ठीक है। इसी में मिला के इन्होंने 4 ऑप्शन बना दिया है। तो आपके पास 20 और 30 के अलावा अगर कोई वैल्यू आ रही होगी तो गलत आ रही होगी, ध्यान रखिएगा। दो का आंसर आ गया मेरे पास, ए का 30, बी का 20। वेरी गुड, ठीक है, समझ गए। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। और रोशनी शायद आपसे नहीं हुआ, मैं इसको बता देता हूँ। ये देखिए फॉर्मूला लगाएंगे सीवी इक्वल टू, तो सीवी यहाँ पे कितना दे रखा है 60% दे रखा है, तब क्या लिखेंगे 60 इक्वल टू सिग्मा ए 18 बाय एक्स बार, ठीक है, इंटू 100। ओके, ये देख लीजिए क्या आ जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 6 थ्री जा 18, एक्स इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू 30 आ गया, और एक्स बी इक्वल टू वैसे आ जाएगा। ओके, चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है जो कि, चलिए पूरा बताना पड़ेगा, डेटा बनाना पड़ेगा जैसा उन्होंने दिया है। यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ओके, और इसके लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों सबके लिए दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। नीचे वाला है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये है 42, ये है 12, फिजिक्स के लिए 32, 15, इसके लिए है 40.9, और इसके लिए है 20। तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए जो कि सबका अलग अलग सीवी कितना है। सबसे पहले तो ये बताइए एक एक करके, मैथ का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। जब आपका सीवी आ जाएगा तो उसके बाद पूछा गया है विच इज द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी एंड विच इज द लोएस्ट वेरिएबिलिटी, ठीक है, विच इज द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी एंड विच इज द लोएस्ट वेरिएबिलिटी या डेविएशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमें आप सीवी निकाल के बताइए, सीवी निकल जाएगा तो उसके बाद अपने आप काम हो जाएगा।
सी भी पहले वाले का 28.5। निकाली तीनों का, पहले वाले का 28.57 इज द करेक्ट। कोई ऐसा भी हो जिसको ये समझ नहीं आया 28.57 कैसे हुआ? 12/42 into 100। फिजिक्स का मेन कैलकुलेशन जान मारेगा। 46.8, वेरी गुड। 46.8 46.87 है। चलो कोई दिक्कत नहीं। केमिस्ट्री का 48.89, 48.89, वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए कौन सबसे बड़ा है जी? केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद मैथ। तो हाईएस्ट वेरिएबिलिटी या डेविएशन केमिस्ट्री का, लोएस्ट मैथमेटिक्स का, पी बीच में। समझ रहे हो बात? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूं। क्वेश्चन लिखिए तो। अभी तक आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था, एक क्वेश्चन ऐसा कर लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए। हमारे पास टाइम कम है लेकिन फिर जल्दी कीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए तो 6, 5, 9, 13, 12, 8, 10। ओके, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो आप निकालिए। क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट है इसीलिए छोटा सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। तो सबसे पहले मीन, मीन 6.11 20, 20 10 30, 30 20 50, 13 53, 13 53। 53 आएगा। जैसे 18 18 30। अच्छा ये भी तो है, 43 43 9 12 63 आएगा। 63 डिवाइडेड बाय 1 2 3 9, 7 आ गया। चलो हो गया, यही हमको लग रहा था, 7 आ गया। ओके, 9 7 63। अब माइनस करो तो 7 - 6 1 2 2 6 5 1 3। ओके, स्क्वायर करोगे तो 1 4 4 36 25 1 9। ओके, फिर सबको प्लस, ये स्क्वायर क्यों किए मालूम है ना? समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होता है। फॉर्मूला याद रखोगे तुरंत हो जाएगा। ओके, चलिए एक जो एक्स्ट्रा चीज बता देते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, जैसे क्वेश्चन लिखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का मतलब ये हो गया जो कि आपको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। ठीक है, ये आपको यहां से निकालना है। ओके, ठीक, तो मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं डायरेक्ट।
आप लोग इधर मत भटकिएगा, फॉर्मूला लिखिए। आंसर भी आ गया मेरे पास, वेरी गुड। 5.5 ऑफ नेचुरल नंबर 10 का, लेकिन हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ओके, तो मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, फर्स्ट लिख लीजिए, नेचुरल नंबर इज गिवन बाय अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1/12। अभी मेरे पास टाइम नहीं है इसको डिराइव करने का, आप बस जस्ट ध्यान रखिएगा। करना कुछ नहीं होता है, वैसे जैसे अभी आप किए हैं वैसे ही करना होता है। अब ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1/12, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर एन की जगह पर कितना रखेंगे हम लोग? 10 रखेंगे, रख दीजिए। तो 10 10 जा 100, 100 माइनस 1 99, अंडर रूट 99/12। कैलकुलेशन करके बताइए तो कितना आएगा। ये अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया तो वेरिएंस कितना आएगा मालूम है, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 99/12। ठीक है, वेरिएंस हो जाएगा 99/12 और इसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो वो निकल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। बताइए जल्दी से, 12/7 = 84, 12/8 = 96। ठीक है, फिर कितना रह जाएगा 3, 12 × 3 = 24, 12×5 = 60, 8.25। 8.25 जो आया ये वेरिएंस आया, लेकिन हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ना। तो 8.25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 9 का कितना होता है, लगभग 3। तो 3 से थोड़ा सा छोटा होगा, तो 3 से छोटा होगा तो वहां पर फटाफट कीजिएगा तो ये आएगा 2.87। हाँ, नहीं ऑप्शन में देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा 2.87। वेरी गुड, ओके चलिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो वेरिएंस ऑफ जो 10 नेचुरल नंबर होता है वो होता है n स्क्वायर माइनस 1/12 और इसका होता है ये। ओके, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको छुट्टी कर देता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीबी ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस, मतलब ए एंड बी जो है, पहले वाले का 50% और दूसरे वाले का 60%। ओके, अरिथमेटिक मीन जो है, एक ही टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसके लिए दे रखा है 30 और इसके लिए दे रखा है 25। तो डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा ए माइनस सिग्मा की वैल्यू क्या है। ऑप्शन आर 0 1 2 3। देखिए तो 0 1 2 3। हमारे पास आंसर आ गया और ये आंसर आ गया 0, दैट इज करेक्ट। 0, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों में सेम आ रहा होगा, है ना। तो देखो कैसे निकालोगे जी, पहले वाले में 50 इक्वल टू सिग्मा इंटू अपॉन x बार 30 इंटू 100। ओके, 50 × 100, तो सिग्मा ए इक्वल टू आ गया 15। ठीक, इसके लिए क्या करोगे, 60 इंटू सिग्मा बी अपॉन 25 इंटू 100। ओके, तो 25 चौके 100, 4 15, तो सिग्मा बी, तो सिग्मा बी इक्वल टू अभी आ गया 15। ओके, अगर ये पूछता सिग्मा ए सिग्मा बी अलग अलग कितना है तो आप 15 15 आंसर लिखते, दोनों का सम कितना है तो 30 लिखते, दोनों का डिफरेंस पूछा है इसीलिए आप 0 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 50 - 15 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और देखे छुट्टी करते हैं, क्वेश्चन में कमी नहीं है।
मैं आपको बता देता हूं, आप लोग जो ये लास्ट वाला टॉपिक किया ना, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, वेरिएंस वाला, इस पर क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, और खास करके सीवी वाला। मैं आपको बता देता हूं, तो कहीं पर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 18,000 है, लास्ट क्वेश्चन है ये, 18,000 है। समेशन ऑफ एक्स जो है वो 960 है, ओके। और स्मॉल एन जो है, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, वो है 60। तो व्हाट इज द वेरिएंस? वेरिएंस क्या होगा? जब वेरिएंस निकल जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, है कि नहीं? तो ऑप्शंस आर 6.63, 22, 16, 44। चलिए, इसका आंसर 44 दे रखा है, ठीक है। फॉर्मूला मैं बता देता हूं, क्या लिखते हो आप लोग? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, यही तो लिखते हो, ठीक। सब कुछ दे रखा है यहाँ पे, ओके। तो 18,000 अपॉन 60 माइनस 960 बाई 60 का होल स्क्वायर, ओके। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक। तो 16 16 जा 256 होता है। इसको करो, इसको करो, तो ये कितना आ जाएगा? 7 18 300, ओके। कितना हो गया? 300 माइनस 256 इक्वल टू 44। तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन ये बना के दे सकता है, तो वहां पर आपको कैलकुलेशन करने के लिए डेटा नहीं देगा, आपको ये देगा, और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आ जाएगा ये। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, सीवी, ठीक है, थोड़ा मोड़ा मीन, इसी 4 5 टॉपिक में से कोई 2 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे।